बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आप खुद से बना के देखिएगा और अगर आपको बनाने में कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो देखिए कि कितने समय में हम लोग एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और समझ भी लेते हैं और उसके बाद जर्नल क्या है, केवल राइटिंग पार्ट बच जाता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आप इसको बना के देखिए कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार। एट पार मतलब प्रीमियम यहाँ नहीं है। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो 10 रुपये में से देखिए 3 2 5 1 6 रुपया चला गया, तो बैलेंस कितना बचता है? 4 रुपया। एप्लीकेशंस वर रिसिव्ड फॉर 8 लाख शेयर्स। 8 लाख शेयर का एप्लीकेशन है, यानी एक नंबर जर्नल क्या बनेगा? 8 लाख इंटू ₹1। तो ये नंबर 1 जर्नल में 8 लाख रुपए जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर लेंगे आप लोग। फिर दूसरा जर्नल में फिर क्या बोल रहा है आगे? एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। 1 लाख शेयर का रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, यानी 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन मनी वापस होगा तो कितना होगा? 1 लाख रुपया। ये वापस कैसे करते? पैसा टू बैंक जाएगा। किस जर्नल में? 2 नंबर जर्नल में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो 8 लाख में से 1 लाख रिजेक्ट कर दिए, कितने एप्लीकेंट बचे? 7 लाख। तो 7 लाख को कितना शेयर दे रही कंपनी? जितना इशू की 5 लाख। तो इनको प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ। प्रोरेटा मतलब रेशियो क्या बना? 7:5 का, ठीक है। फिर क्या बोला? एक्सेस मनी रिसिव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय जो एक्सेस मनी मिला, तो एक्सेस क्या मिला? 7 लाख एप्लीकेशन को कंपनी एक्सेप्ट की और 5 लाख शेयर दिए, 2 लाख रुपया, 2 लाख शेयर का 1 रुपया करके एक्सेस मिला। तो एक्सेस मनी कितना है? 2 लाख शेयर्स इंटू ₹1। ये 2 लाख शेयर कहाँ से आया? 7 लाख और 5 लाख का डिफरेंस। तो ये 2 लाख शेयर जो है 2 लाख रुपया हो गया 1 रुपये के रेट से। ये एप्लीकेशन का पैसा क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट के समय एडजस्ट होगा, तो 2 अलॉटमेंट जाएगा। किस जर्नल में? 2 नंबर में, यानी 2 नंबर जर्नल में 2 बैंक जाएगा, 2 अलॉटमेंट जाएगा और एक क्या जाएगा 2 नंबर जर्नल में? 2 शेयर कैपिटल जाएगा, जितना शेयर इशू हो रहा है, यानी 5 लाख शेयर का 1 रुपया करके 5 लाख, ठीक है। तो एक जाएगा क्या? 2 शेयर कैपिटल, कितना जाएगा? 5 लाख इंटू 1 ₹1। तो इस तरह देखिए 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख हो गया और मिला कितना था? 8 लाख। तो फर्स्ट और सेकंड जर्नल कंप्लीट। सेकंड जर्नल क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 बैंक, ठीक है। 2 जर्नल खत्म। तीसरा जर्नल क्या है? अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो कितना शेयर का ड्यू होगा? 5 लाख इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ के लिए हमारा थर्ड जर्नल होगा। क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड जर्नल कंप्लीट। अब 4 नंबर जर्नल क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अब 10 लाख में हम देखेंगे कि कंपनी को पहले से कितना मिल गया अलॉटमेंट का पैसा? 2 लाख, यानी मिलना कितना चाहिए? 8 लाख, ठीक है। तो 3 नंबर जर्नल में क्या होगा? 8 लाख रुपया मिलना चाहिए कंपनी को। शेयर अलॉटमेंट में 8 लाख रुपये जाएगा, ठीक है। अब इसमें एरियर कितना हो गया? तो एरियर निकालने का क्या तरीका है? कॉल्सिन एरियर कैसे निकालेंगे हम? तो कॉल्सिन एरियर हम लोग निकालते हैं अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अलॉटमेंट का रेट मतलब अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। अब ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि मेरा एक्सेस भी जमा है, तो माइनस एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब हमें एक्सेस कैसे निकालना है? तो अब कौन एरियर क्या देखना है? ऑल कॉल्स वर मेड, अशोक अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5000 शेयर। होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड द कॉल्स मनी। अगर ये अलॉटमेंट मनी दे देता और फेल करता कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अलॉटमेंट मनी जब भी फेल करेगा तो एक्सेस निकालना पड़ेगा। एक्सेस निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। एक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सेस निकालने का फॉर्मूला है हमारा डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी। और डिफरेंस किसका? अप्लाइड माइनस अलॉटेड का। डिफरेंस मतलब अप्लाइड माइनस अलॉटेड, ठीक है। तो अब देखना है अशोक को कितना शेयर मिला। तो अशोक एक शेयर होल्डर है, 7:5 का रेशियो है। अशोक होल्ड कर रहा है 5000 शेयर, मतलब उसको अलॉट हुआ है 5000। तो यहाँ तो इतना स्ट्रेट सीधा दिख रहा है कि 7000 का अप्लाई किया है ना। 7:5 का रेशियो है, तभी 7:5 बनेगा रेशियो। और नहीं तो आप 5000 इंटू 7/5 करके निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 7000 और 5000 का 2000 आता है। और इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 1, यानी 2000 रुपया जो है वो एक्सेस है, ठीक है। अब अलॉटेड शेयर कितना था अशोक को? अशोक का कॉल सीनियर है, तो अलॉटेड शेयर अशोक का कितना था? तो 5000
इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है 3 और माइनस एक्सेस कितना है 2, ठीक है। अलॉटमेंट मनी 2 है, 3 नहीं है 2 है। अलॉटमेंट मनी कितना है 2, तो 5,000 को 2 से 10,000 माइनस 2,000 तो कितना आ जाएगा 8,000। तो कॉल सिनेरियर हो गया 8,000। तो कॉल सिनेरियर 8,000 हो गया। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, तो 8 लाख में से 8,000 नहीं मिला कंपनी को, तो 8 लाख में से 8,000 नहीं मिला, मतलब मिला कितना, तो 7,92,000, ठीक है। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 4 नंबर जर्नल है हमारा। तो यही सबसे क्रिटिकल काम होता है कॉल सिनेरियो निकालना, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इससे पहले वीडियो में भी बताया है और फिर बता रही हूँ, शॉर्ट्स बना के भी बताया है। आप इसको अच्छे से कीजिए और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है सच में ये मेथड, तो दूसरों को भी हेल्प कीजिए, दूसरों को भी बताइए, ठीक है। तो डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी करना है, डिफरेंस किसका, अप्लाइड माइनस अलॉटेड का। और ये डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहाँ प्रो राटा रेशियोज के अकॉर्डिंग शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो आएगा एक्सेस उसको माइनस कर देंगे अरियर से। क्लियर हो गया 4 नंबर जर्नल। अब 5 नंबर क्या है, सिंपल फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा। तो आगे क्या बोला है, मोहन ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 7,000। मोहन था एक शेयर होल्डर, मोहन वो अप्लाई किया था 7,000 शेयर के लिए। तो जो 7,000 के लिए अप्लाई करेगा कंपनी क्या बोलती है, 7:5 में उसको 5,000 शेयर देखिए, यानी इसका अलॉटेड शेयर 5,000 है। तो कॉल सिनेरियो जब निकलेगा तो 5,000 से निकलेगा, ये याद रखना है। यहाँ पे ये अप्लाइड है तो इसका अलॉटेड क्यों निकालेंगे, क्योंकि कॉल सिनेरियो हमेशा और अलॉटेड से निकलता है। तो फेल कहाँ हुआ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल में। शेयर्स ऑफ अशोक एंड मोहन वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, मतलब फुली कॉल्ड अप शेयर है। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 8,000 वर रीइशूड एट ₹12, मतलब प्रीमियम पे रिशू हुआ है, ये बैंक में जाएगा, बैंक डेबिट होगा इसके लिए। एंड द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ अशोक, जो रीइशू है 8,000, उसमें अशोक का 5,000 शेयर है और बाकी जो 3,000 है वो किसका है, मोहन का। मोहन नाम था, हाँ मोहन का। इस तरह से इशू हुआ है, यानी अशोक का कैपिटल रिजर्व निकालते समय फुली इशू में निकलेगा और इसका क्या निकलेगा कि 3,000 इशू के लिए निकलेगा। दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। तो हमने 4 नंबर तक समझ लिया जर्नल। 5 नंबर जर्नल क्या होगा, तो फर्स्ट कॉल का मनी से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 लाख इंटू ₹3, ₹3 जो है इंटू 5 लाख, तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 लाख आएगा। तो 15 लाख के लिए क्या जर्नल होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर 6 नंबर जर्नल में रिसीव होना है पैसा, तो 5,000 मोहन का और 5,000 अशोक का। 10,000 शेयर का ₹3 से नहीं मिलेगा 5 लाख, ये 15 लाख में से। 5 3 जा 15 लाख होता है फर्स्ट कॉल मनी, तो 15 लाख में से 10,000 शेयर का ₹3 करके 30,000 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना, 14,70,000। ये बैंक में जाएगा 6 नंबर में, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकेंड कॉल का जब ड्यू होगा ₹4 रेट है, तो 5 4 जा कितना ड्यू होगा, 20 लाख। उस 20 लाख में कितना नहीं मिलेगा, कॉल सिनेरियर कितना होगा, तो 5,000 शेयर अशोक का, 5,000 शेयर मोहन का, 10,000, तो 10 4 जा 40,000 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना, 19,60,000। ये हो गया हमारा 6 नंबर जर्नल, कंप्लीट हो गया। 7 नंबर जर्नल में क्या होता है, 7 नंबर जर्नल में हमारा होता है फॉरफिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो 10,000 शेयर फॉरफिट होगा, ठीक है। तो 10,000 शेयर फॉरफिट होगा, तो 10,000 इंटू 10 पूरा जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 10,000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10 हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम कॉल सिनेरियर अगर दिखा रहे हैं तो कॉल सिनेरियर लिखेंगे, तो कॉल सिनेरियर में कितना जाएगा, तो इसका कॉल सिनेरियर कितना था अशोक का, तो अशोक का पहला कॉल सिनेरियर 8,000 था ना, पहला कॉल सिनेरियर अशोक का। दोनों का कॉल सिनेरियर देखिए यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग, अशोक और मोहन। तो अशोक का तो अलॉटमेंट से ही कॉल सिनेरियर हो गया, तो अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर 8,000 था अशोक का। मोहन का अलॉटमेंट में कुछ एरियर नहीं था। इसके बाद फर्स्ट कॉल में 5,000 शेयर का, इसका ₹3 करके 15,000 अशोक का और 15,000 मोहन का, ठीक है। फिर ₹4 करके 5 4 जा 20,000 इसका और 20,000 इसका, ठीक है। तो टोटल कॉल सिनेरियर इसका अशोक का कितना है कॉल सिनेरियर, तो 35 8 43 43,000, और इसका कितना है 35,000। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाता है, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 और 4 3 7 78,000, ठीक है। अब जब कॉल सिनेरियर इतना है, ये कॉल सिनेरियर निकाला हमने, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, तो अशोक से फॉरफिटेड मनी कितना मिला है, फॉरफीचर मनी, ठीक है। तो अशोक से कंपनी को कितना पैसा मिला, अशोक ने 7,000 शेयर का एप्लीकेशन दिया था कंपनी को,
तो 7,000 शेयर का 1 रुपया करके 7,000 मिला, और तो कुछ नहीं मिला। मोहन से कंपनी को कितना पैसा मिला, तो मोहन से मिला एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 1 3 रुपया, कितना शेयर का 5,000 शेयर का, तो 15,000, 15 7 22,000, ठीक है। तो यानी फॉरफीचर मनी कितना है 22,000। तो अब जर्नल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल 1 लाख, 2 कॉल्स इन एरियर 78,000 और 2 शेयर फॉरफीचर, ठीक है 22,000। देखिए मैच कर गया। तो 9 नंबर जर्नल ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल का। जब री इशू होगा शेयर तो कितना शेयर री इशू हो रहा है, 8,000 शेयर री इशू हो रहा है। तो 8 नंबर जर्नल देखिए यहाँ पे री इशू हो रहा है शेयर, तो बैंक डेबिट होगा कितना से, तो 8,000 शेयर को 12 रुपया से डेबिट करेंगे, तो 12 8 जा 96,000, ठीक है। और बोल रहा है 12 रुपया में इन 2 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 8,000 इंटू 10 80,000, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, तो 8,000 शेयर्स इंटू 2 16,000 हो गया। बस ये री इशू का जर्नल हो गया। अब लास्ट हमारा जर्नल बचता है, ये 10 नंबर था, 9 नंबर नहीं 10 नंबर था, 9 के बाद 8 नहीं था। तो लास्ट हमारा जर्नल बचता है 11 नंबर, जो है कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफ़र, कैपिटल रिजर्व का। तो इसका जर्नल तो सिंपल होता है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये जर्नल होता है। अब इसका हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो इसका अमाउंट निकालने का सिंपल तरीका है, फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, फॉरफीटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर इंटू री इशू शेयर माइनस डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट है ही नहीं, तो अब दोनों का अलग अलग निकलेगा। तो पहले हम लोग अशोक का निकाल लेते हैं। तो अशोक का फॉरफीटेड मनी हमने कितना निकाला था 7,000, डिवाइडेड बाय अशोक का फॉरफीटेड शेयर कितना शेयर था 5,000, 5,000 शेयर ही फॉरफीट हुआ था ना। और री इशू अशोक का कितना हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो 5,000 और डिस्काउंट क्या है 0। तो ये 5,000 कट गया, यानी 7,000 रुपया अशोक का कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, निकल गया। अशोक का निकला, किसका निकला, अशोक का। अब यही वाला फॉर्मूला मोहन के लिए अप्लाई करना है, तो मोहन का निकालेंगे। तो मोहन के लिए फॉरफीटेड मनी कितना है, तो यहाँ हमने निकाला है मोहन का फॉरफीटेड मनी 15,000, ठीक है 15,000 डिवाइडेड बाई मोहन का फॉरफीटेड शेयर कितना है 5,000, और री इशू कितना हो रहा है 3,000। क्योंकि अगर 8,000 शेयर री इशू हो रहा है, उसमें 5,000 अशोक का शेयर है, तो 3,000 मोहन का शेयर है। तो 3 3 0 कट गया, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9,000। तो इसका कैपिटल रिजर्व कितना है 9,000। तो 9,000 और 7,000 कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 16,000 हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कैपिटल रिजर्व 16,000। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखिए 12 मिनट्स मैंने लिए हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैंने पूरा कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया है। आप अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करो तो 10 से 12 मिनट में आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेथड मैंने यूज किया है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में शेयर का क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। हो गया। अब री इशू कैपिटल रिजर्व का जो हमारा फॉर्मूला है उसको याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एग्जाम में लगता है कि कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे क्या था फॉर्मूला, तो फॉरफीटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर इंटू री इशू शेयर माइनस डिस्काउंट। तो हमें कैसे याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रिपोर्ट शेयर करती है। एक सेंटेंस याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रिपोर्ट शेयर करती है, और डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको ईजिली याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस एक वीडियो में मैं दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग दोनों क्वेश्चन को बना के अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्या है क्वेश्चन, निट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड, ठीक है, निट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस for issuing 1,60,000 equity shares at the rate 10 each at a premium of ₹3 per share। मतलब 1,60,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपये का शेयर है और 3 रुपये प्रीमियम है। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब यहाँ क्या 5 + 1, फिर ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 + 1, और बैलेंस बोल रहा है फाइनल कॉल पे। तो यहाँ होना क्या चाहिए 10 + 3 होना चाहिए। तो 5 to 7 हो रहा है, तो यहाँ कितना बच रहा है 3, 10 - 7, और यहाँ 2 हुआ है तो एक और, यानी यहाँ कितना है ₹4 है। कैसे 3 + 1 हो गया। अब बोला एप्लीकेशन रिसिव्ड फॉर 1,80,000 शेयर। जिसको कोई भी जर्नल नहीं आता है वो सब भी याद रखिए कि 1 नंबर जर्नल आपको यहाँ दे दिया, एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मनी इंटू ₹6, तो 6 लाख रुपया आ गया 1 नंबर जर्नल का अमाउंट। फिर क्या है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 वर रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट हुआ तो भाई उसका पैसा वापस करेंगे, तो इंटू ₹6 कितना आएगा 60,000 रुपीज़।
ये हो जाएगा टू बैंक। कितना नंबर जर्नल में? 2 नंबर जर्नल में। ठीक है, 1 नंबर में बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? तो 1,80,000 इंटू 6। फिर आगे क्या बोल रहा है? प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो रिमेनिंग कितने एप्लीकेंट बचेंगे? तो एप्लीकेशन आया था 1,80,000, उसमें से रिजेक्ट कर दिया 10,000 को, तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? 1,70,000। उसको कितना एप्लीकेशन दिया जा रहा है, अलॉट कर रहा है? 1,60,000। तो प्रोरेटा रेशियो यहाँ क्या बन रहा है? 17:16। ठीक है, और 10,000 को क्या मिला है? नील। इन टोटल कितना मिल रहा है? 1,60,000। तो प्रोरेटा 18:16 नहीं बनता है, ये नहीं है प्रोरेटा। प्रोरेटा क्या है? प्रोरेटा है कि कितना को रिजेक्ट करने के बाद जितने को पार्टली पेमेंट किया गया शेयर्स का, वही प्रोरेटा है। तो 1,70 को 1,60 दिया गया, जिसने 1,70,000 मांगा था उनको 1,60,000 दिया गया। ठीक है, मतलब कि जिसने 17 शेयर मांगे उनको 16 शेयर दिया गया, जिसने 1700 मांगे होंगे 1600 दिया गया, 3400 मांगा तो 3200 दिया गया। इस तरह से रेशियो है। अब क्या बोला? ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। तो ओवर पेमेंट कितना हुआ है? 1,70 एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो और 1,60 शेयर दे रहे हो, यानी 10,000 शेयर। 10,000 शेयर का ओवर पेमेंट कितना है? 10,000 शेयर का कितना रुपया? 6 रुपया। तो कितना हो जाता है? 60,000। ये कहाँ पे एडजस्ट होगा? तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। हमेशा ऐसे ही होता है। 2 अलॉटमेंट। कितना नंबर जर्नल? 2 नंबर। तो 2 नंबर जर्नल में 2 बैंक किया, 2 अलॉटमेंट किया, और एक क्या जाता है? 2 शेयर कैपिटल जाता है। उसमें कितना पैसा जाएगा? 160 इंटू ₹5, 1,60,000 इंटू ₹5, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा यहाँ, क्योंकि प्रीमियम भी है, तो 160 इंटू ₹1। ठीक है, तो 1,60,000 हो जाएगा, यहाँ 8 लाख हो जाएगा। तो सेकंड जर्नल कंप्लीट हो गया। थर्ड जर्नल में क्या होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो कैसे ड्यू होगा? तो 1,60,000 इंटू ₹3 कैसे होगा? तो 2 + 1। तो क्या जर्नल होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2 शेयर कैपिटल में, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्यू होगा। फिर जब रिसीव होने लगेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा। तो अब रिसीव होते समय क्या होना है? तो कहाँ है एरियर? देखिए, तो क्या बोल रहा है? ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट। आ गया ना, यानी कि एक्सेस मनी निकालना होगा, जैसे एक्सेप्ट अलॉटमेंट बोल दिया। एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य हु वाज अलॉटेड 3,200 शेयर। मतलब अलॉट हुआ था उसको 3,200। तो अप्लाई कितना किया होगा? तो देखिए 16 का डबल 32 है, तो ऐसे देखिए, तो इधर 17 का डबल 34 होना चाहिए, और नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इधर 17/16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा एक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सेप्ट अलॉटमेंट बोला मतलब एक्सेस निकालना पड़ेगा। तो एक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? डिफरेंस इंटू, डी लिख रही हूँ मैं डिफरेंस को, डिफरेंस इंटू एप्लीकेशन मनी। तो डिफरेंस किसका? अप्लाइड और अलॉटेड का। तो 34 और 32 का डिफरेंस 200 इंटू एप्लीकेशन मनी 6, तो 1,200 रुपये एक्सेस आ गया। ठीक है, ये कहाँ से माइनस होगा? ये अरियर से माइनस होगा। अब अलॉटमेंट का अरियर कैसे निकलेगा? अलॉटमेंट कॉल्स इन अरियर कैसे निकलेगा? तो अलॉटमेंट कॉल्स इन अरियर का फॉर्मूला है अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट रेट। ठीक है, तो अलॉटेड शेयर कितना है? 3,200। अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 9,600। उसमें एक्सेस कितना है? 1,200। एक्सेस माइनस होता है। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर कैसे निकलता है? अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस। एक्सेस को ई लिख दिया मैंने, तो एक्सेस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, माइनस कर दिया, तो 8,400 कॉल्स इन अरियर आ गया अलॉटमेंट का। तो जब जर्नल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करते समय देखेंगे कि 1,60,000 इंटू 3 4,80,000 होता है। तो 480 में से फॉर्म को पहले ही 60 मिल चुका है सेकेंड जर्नल में, तो 480 से 60 माइनस कर देंगे। तो 480 से 60 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 420। अब 420 से कॉल्स इन अरियर माइनस होगा 8,400, तो मिलेगा कितना? 6 4 10, 8 1 9 1 10, 4,11,600। इतना पैसा कंपनी को बैंक में मिलेगा 4 नंबर में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 नंबर जर्नल कंप्लीट। अब 5 नंबर जर्नल क्या होगा? यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 जर्नल होगा, उसके बाद 7 8 9 होगा। तो 5 नंबर जर्नल जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होने का होगा। तो फिर 6 लाख को 1,60,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में 16 × 3 जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम 16 × 1 जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो यहाँ तो सीधा स्ट्रेट कॉल सिनेरियो निकलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 16 × 4 480 जाएगा और कॉल सिनेरियो कितना जाएगा तो 3200 × 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12,800 कॉल सिन अरियर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12,800 कॉल सिन अरियर आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कॉल सिन अरियर। इसके बाद फिर 9 नंबर जर्नल क्या बनेगा तो शेयर कैपिटल का बनेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फुली कॉल्ड अप शेयर है तो 3200 × 10 जाएगा। उसके बाद फिर 2 कॉल सिनेरियर जाएगा। तो कॉल सिनेरियर कितना हो रहा है तो ये हो रहा है अलॉटमेंट का और ये हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर 2 शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा तो कितना पैसा मिला, तो मिला कितना पैसा 3400 का वो एप्लीकेशन दिया था तो 3400 × 6 मिला, और तो मिला नहीं कुछ, तो वो शेयर फॉर फ्यूचर में चल जाएगा। फिर री इशू कैसे हो रहा है तो री इशू हो रहा है क्या, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, मतलब 3200 शेयर फॉरफिट हुआ था तो 1600 शेयर री इशू हुआ, कितना में 4300 में, तो और फुली पेड अप। ठीक है, तो अब सोचिए शेयर कितना था 3200 और उसका हाफ, तो उसका हाफ कितना हो जाता है 1600 शेयर्स का 10 रुपीज़ पर शेयर प्राइस है, तो कितना होता है शेयर कैपिटल में 16,000 होता है बस, लेकिन वो री इशू हो रहा है 43,000 में, तो इसका मतलब बाकी पैसा क्या है प्रीमियम है, तो प्रीमियम पे री इशू हो रहा है। तो इसका मतलब जब हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट जाएगा तो जो आधा शेयर है, हमारा जो फॉर्मूला है फॉरफिटेड मनी बाय फॉरफिटेड शेयर इंटू री इशू शेयर माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो यहाँ है नहीं, तो बस FM/FS इंटू RS हो जाएगा बिना डिस्काउंट का है तो, और उससे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल जाएगा। तो इस पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए, मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। इसका तो मैंने कैपिटल रिजर्व भी बता दिया, इसका कैपिटल रिजर्व आप खुद से निकालिए और अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बताइए। इतना तक सॉल्व करने के बाद 90% प्रोराइटा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अच्छे से सॉल्व कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।